दोस्तों, कभी भी ऑनलाइन गूगल फॉर्म फिल करते वक्त, अपने आधार की फोटोकॉपी सबमिट करते वक्त और किसी बेसिक से सेव एनवायरनमेंट जैसे फॉर्म्स को फिल करते वक्त ये नहीं सोचते कि इस डेटा का इस्तेमाल कहां और किस तरीके से किया जा सकता है। साफ साफ कहें तो आज इस तरीके से हमारे फोन नंबर से अकाउंट से आधार और आधार से पैन कार्ड लिंक्ड है, तो अगर किसी को आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम और ईमेल आईडी मिल जाए तो क्या क्या हो सकता है। दे कैन हैक योर अकाउंट एंड फोन, और यहाँ तक कि लोन और हेल्थ इंश्योरेंस की भी चोरी हो सकती है। और इन सब का पहला स्टेप है डेटा लीकेज। देखा जाए तो जाने अनजाने में हम न जाने कहां अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल कराते हैं और हमें ये रियलाइज तक नहीं होता कि उस डेटा का क्या होता है। लेकिन और प्राइवेसी के बढ़ते खतरों के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आज के इस इंटरनेट के एरा में हमारी वैल्यू कितनी रह गई है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब किसी तरह के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस किसी अनऑथराइज तरीके से एक्सपोज हो जाता है तो उसे ही डेटा लीकेज कहते हैं। डेटा लीक होने पर साइबर क्रिमिनल्स को बिना किसी सिक्योरिटी कंट्रोल्स को पास किए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाता है, जिससे आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल लॉस और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, डेटा लीक कई तरीके से हो सकता है, जैसे कि क्लाउड लीक्स। जब अनसिक्योर्ड क्लाउड्स इंटरनेट पर एक्सपोज होते हैं तो इससे आपके डेटा का अनऑथराइज्ड पार्टीज में लीक होने का खतरा बना रहता है। साथ ही पोर्टेबल डिवाइसेज और प्रिंटर से भी डेटा लीक होने का खतरा बना रहता है। हालांकि डेटा लीक से डायरेक्टली डेटा ब्रीच का कोई खतरा नहीं होता, लेकिन डेटा लीक होने पर ऑर्गेनाइजेशंस के पास इसका रिस्पॉन्स रेडी होना जरूरी है। आज हम यहाँ पर डेटा प्राइवेसी और लीक्स को 3 लेवल्स पर समझेंगे। पहला, जो डेटा कंपनीज स्टोर करती हैं। दूसरा, जो डेटा गूगल और फेसबुक जैसे जायंट्स स्टोर करते हैं। और तीसरा, आपके आधार और पैन जैसे डेटाज के लीक होने के बारे में। दोस्तों, अक्सर बड़ी कंपनीज के ऊपर कंज्यूमर का डेटा कलेक्ट करने का ब्लेम किया जाता है और देखा जाए तो ये बात लगातार प्रोमिनेंट भी होती जा रही है। डेटा लीक्स और टेक कंपनीज पर लगने वाले कंज्यूमर डेटा के कलेक्शन की बातें न्यूज कवरेज और डॉक्यूमेंट्रीज का हिस्सा बनती जा रही हैं। लेकिन असल में इसका मतलब क्या है, आइए इसको बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं कि डेटा कलेक्शन का मतलब क्या है और इन कंपनीज के पास स्टोर्ड आपके डेटा का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि ये टेक ब्रांड्स किस तरह के डेटा को कलेक्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम ये कहते हैं कि किसी बड़े टेक ब्रांड्स के पास आपका डेटा है, ये ब्रांड आपके नाम, ईमेल, फोन नंबर, आईपी एड्रेस, यानी कि आप दुनिया में कहाँ हैं, कौन सा डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना समय आप अपने डिवाइस पर स्पेंड करते हैं, और दोस्तों बस इतना ही नहीं, आप अपने डिवाइस पर क्या कर रहे हैं, इन सभी चीजों का एक्सेस इन ब्रांड्स के पास होता है। यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि हर ब्रांड या कंपनी आपके डेटा को कलेक्ट नहीं करती। हर कंपनी अपने यूजर्स के हिसाब से डेटा को ट्रैक कर सकती है, लेकिन जितनी भी कंपनीज ये डेटा कलेक्ट करती हैं, उनके पास ये डेटा आता कहाँ से है, आइए जानते हैं। दूसरों से कई तरीके जिससे कंपनीज आसानी से आपका डेटा एक्सेस कर लेती हैं, लेकिन इसमें 3 मेन तरीके हैं। सबसे पहला है बाय आस्किंग यू फॉर योर डेटा, यानी कि आपसे पूछकर आपके डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। ये सबसे बेसिक तरीका है। अब आप हमारे कुछ, क्या आपने कभी किसी वेबसाइट के एक्सेस के लिए वहां पर अपना ईमेल लॉगिन किया है, या किसी ब्रांड के प्रोडक्ट परचेजिंग के समय किसी तरीके का सर्वे फिल किया है? आपने कभी न कभी प्रोडक्ट रेटिंग भी जरूर दी होगी, या फिर किसी कस्टमर सर्विस में कुछ सवाल जवाब तो जरूर ही किए होंगे। ये सभी ऐसे तरीके हैं जिससे कंपनीज को आसानी से आपका डेटा मिल जाता है, यानी कि आप अपना डेटा उन्हें बहुत ही आसानी से और खुद से दे देते हैं। अब दूसरा तरीका है आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करके। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन आप जो भी वेबसाइट विजिट करते हैं उनमें से लगभग हर वेबसाइट आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करती है। आप किस वेबसाइट पर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप किस चीज पर क्लिक कर रहे हैं, किस तरह के कंटेंट को स्क्रॉल कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, आपने किस जगह से लॉगिन किया है, इन सभी चीजों पर नजर रखी जाती है। तीसरा तरीका है कंज्यूमर डेटा खरीदना। दोस्तों, बहुत से ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो डेटा परचेजिंग के लिए अवेलेबल करा देते हैं, और बहुत से ब्रांड्स डेटा को परचेज भी कर लेते हैं। डेटा कलेक्ट और ट्रैक करने का ये बहुत ही स्पीडी और आसान तरीका है। यही वजह है कि चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, रशिया, तुर्कमेनिस्तान और युगांडा जैसी कंट्रीज ने प्राइवेसी कंसर्न्स को देखते हुए अपने यहाँ पर फेसबुक और ऐसे कई ऐप्स जिससे डेटा लीक होने का खतरा है, उन पर बैन लगा रखा है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये कंपनीज इस डेटा का करती क्या है। दूसरे बहुत ही जरूरी और परेशान करने वाला सवाल है, अगर इन कंपनीज के पास आपका सारा डेटा अवेलेबल है तो वो इस डेटा का कर क्या रही है। देखिए, आपके डेटा के साथ जो मेन चीज ये कंपनीज करती हैं वो है आपका कस्टमर प्रोफाइल बिल्ड करना, ताकि आप कौन है और आपका इंटरेस्ट किन चीजों में है, इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग कंपनी के पास अवेलेबल हो। ऐसे में जब किसी कंपनी को अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचना होगा तो उनके पास ये प्रोफाइल्स अवेलेबल होंगी, जिससे उन्हें रिलेवेंट और पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन करने में आसानी होती है। अब ये जो पर्सनलाइजेशन है वो कई डिफरेंट फॉर्म्स में मैनिफेस्ट होती है, जैसे कि सोशल मीडिया ऐप से श्योर करते हैं कि वो ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो आप एक्चुअली में देखना चाहते हैं।
दोस्तों कभी कभी आपके दिमाग में सवाल जरूर आता होगा कि आखिर रील्स और शॉर्ट्स इतने एडिक्टिंग क्यों हैं? दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि ये प्रायोरिटाइज्ड एल्गोरिदम बिल्ड करते हैं जो प्रीवियसली कंज्यूम किए गए कंटेंट के हिसाब से एल्गोरिदम को बिल्ड करते हैं, जिससे आप उस कंटेंट के सर्किल में एंगेज हो जाते हैं। वो इनका इस्तेमाल आपको रिलेवेंट एड शो करने के लिए भी किया जाता है। अगर आप अपने 20s में हैं और आपको रिटायरमेंट होम्स के एड शो हो रहे हैं तो इसके हाई चांसेस है कि आप उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे और साफ बात है कि आप उस एड के लिए राइट पर्सन नहीं है। लेकिन अगर एडवर्टाइजर्स को पता है कि आप यंग है तो वो आपको आपके एज ग्रुप के हिसाब से एड शो करेंगे। साथ ही आपके डेटा का इस्तेमाल आपको पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने के लिए भी करते हैं। ऐसा आपके साथ कभी न कभी जरूर हुआ होगा कि किसी ब्रांड की ओर से आपको बर्थडे का ईमेल मिला होगा। ये ब्रांड्स अपने कस्टमर्स को बर्थडे विश इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास आपका कस्टमर प्रोफाइल है जिसमें आपका बर्थडे और बाकी बेसिक डिटेल्स अवेलेबल हैं। देखा है, तब तक हमने आपको जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस बताए वो शायद आपको बहुत नॉर्मल से लगे हो, लेकिन कई केसेस में डेटा का इस्तेमाल नेफेरियस पर्पस के लिए भी किया जाता है, जैसे कि आपको मॉनिटर करना और आपका डेली रूटीन निकालकर चोरी और किडनैपिंग करने जैसी वारदातों को अंजाम देना। साथ ही साइबर क्राइम में यूजर्स की पर्सनल फोटोज ब्रीच करके ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया जाता है। जैसे कि आज के इस मॉडर्न टाइम में हम सोशल मीडिया से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं। चाहे हमें कोई प्रोडक्ट मंगाना हो या कोई ओपिनियन लेनी हो, हम उस पर बहुत से आर्टिकल्स पढ़कर और वीडियोस को देखकर अपना ओपिनियन बिल्ड करते हैं। ऐसे में इसका फायदा पॉलिटिकल पार्टीज भी उठाती हैं। देखा जाए तो इसका इस्तेमाल कर वो अपने वोटर्स को और बेहतर तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं और पर्सनलाइज्ड कैंपेनिंग से लेकर वोटर्स को कैसे पोस्ट्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सब कुछ वो वोटर्स का प्रोफाइल बीच करके पता लगा सकते हैं। हमने इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको शुरुआत में बताया था। साथ ही अलग अलग एज ग्रुप की ऑडियंस को उनकी नीड और चॉइस के हिसाब से भी टारगेट किया जाता है। वोटर्स का रिलीजन और सेंटिमेंट्स का यूज करके वोट गेन करने की स्ट्रेटजी बिल्ड की जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर इलेक्शन पास है तो पर्टिकुलर एरिया के टारगेटेड पॉपुलेशन के सेंसस डेटा के बेसिस पर कैंपेनिंग कंटेंट डिसाइड किए जाते हैं और वोटर्स को सिर्फ वो पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है जिससे अपोजिशन पार्टी की इमेज खराब दिखे। दोस्तों इससे इलेक्शंस के रिजल्ट्स पर तो इफेक्ट पड़ता ही है, साथ ही कई बार सोशल हार्मनी पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ऐसे में डेटा लीक कितना डेंजरस हो जाता है, आइए अब इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों आप इन दो इमेजेस से समझ सकते हैं कि कौन सी कंपनी कितना डेटा शेयर और लीक करती है। हर छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल करना और अपनी कुछ पर्सनल और कुछ फॉर्मल चीजों को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर करना किसे नहीं पसंद। आज गूगल हमारे लिए सर्च इंजन से कहीं ज्यादा हो चुका है और फेसबुक इंस्टाग्राम तो मानो पर्सनल एल्बम। लेकिन शायद आपको इस बात की भनक नहीं की ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और गूगल आपकी कितनी सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर रही है। पहले शुरू करते हैं बोलने से सब होगा की टैगलाइन से सबकी लाइफ को आसान करने वाले गूगल से। दोस्तों गूगल के पास आपकी एडवर्टाइजमेंट प्रोफाइल भी मौजूद है। दरअसल गूगल आपकी इन्फॉर्मेशन जिसमें आपकी लोकेशन, जेंडर, एज, हॉबीज, कैरियर, इंटरेस्ट, रिलेशनशिप स्टेटस, पॉसिबल वेट और इनकम के बेस पर आपकी एडवर्टाइजमेंट प्रोफाइल तैयार करता है। साथ ही गूगल को यह तक पता है कि आप कौन कौन से ऐप और एक्सटेंशंस को यूज कर रहे हैं, कहां इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ऐप आप किससे इंटरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सारी जानकारी गूगल के पास मौजूद है। इसका मतलब है कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स में किससे बात कर रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं वो किस कंट्री में रहता है और यहाँ तक कि आप कितने बजे सोते हैं। इन सारी चीजों की जानकारी गूगल के पास मौजूद है। दोस्तों गूगल के पास आपकी सारी यूट्यूब हिस्ट्री भी मौजूद है। ऐसे में हो सकता है कि गूगल आपके वॉच्ड वीडियोस के बेसिस पर यह भी पता हो कि आप पेरेंट बनने वाले हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि गूगल ये तक जानता है कि आप कंजर्वेटिव हैं, प्रोग्रेसिव हैं, जूइश हैं, क्रिश्चियन हैं या फिर हिंदू या मुस्लिम। साथ ही आप डिप्रेस्ड, सुसाइडल या फिर एनोरेक्सिक भी फील करते हैं, ये आपसे भी पहले गूगल को पता होता है। यानी कि दोस्तों आप जिस प्राइवेसी के लिए अपने पार्टनर और पेरेंट्स से लड़ते रहते हैं वही प्राइवेसी कब का इन्वेड हो चुकी है। ये खतरा अगर आपको यहाँ पर कम लग रहा है तो आपको बता दें कि अगर आपका गूगल अकाउंट किसी के हाथ लग जाए तो उनके पास आपकी लाइफ की काइंड ऑफ डायरी आ जाएगी। आपने अब तक की लाइफ में क्या किया है वो सब कुछ हासिल कर लेंगे। आपके बुकमार्क्स, ईमेल्स, कॉन्टेक्ट्स, आपकी गूगल ड्राइव फाइल्स, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपके द्वारा देखे गए यूट्यूब वीडियोस और वो सारे फोटो जो आपने गूगल फोटोज पर सेव किए हैं, जिन बिजनेसेस के बारे में आपने कभी पढ़ा हो या जिनसे आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा हो, वो सारी जानकारी गूगल के पास मौजूद होती है। चेरी ऑन द केक, उनके पास आपके कैलेंडर का डेटा, आपके गूगल हैंगआउट सेशन, लोकेशन हिस्ट्री, म्यूजिक, वेबसाइट्स और उन सभी फोन्स की लिस्ट जो आपने इस मेल से यूज किए, ये भी उससे पता लग जाएगा। दोस्तों इन ऐप्स के पास आपके वेबकैम और माइक्रोफोन तक का एक्सेस होता है। ये उन सबसे अजीब चीजों में से एक है जिन्हें मॉडर्न वर्ल्ड में अवॉइड करना चाहते हैं। हमें ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई हम पर नजर रखे, कोई हमारी हर एक्टिविटी को ट्रेस करे, फिर चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। हम कभी भी गवर्नमेंट या किसी कॉर्पोरेशन को हमारे घरों पर कैमरास, माइक्रोफोन्स और लोकेशन ट्रैकर्स लगाने की परमिशन नहीं देंगे, लेकिन जाने अनजाने में हम खुद ही ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों कई कंपनी जो आपका डेटा सेल न करने का दावा करती हैं, वहीं दूसरी ओर आपका डेटा बखूबी शेयर करती रहती हैं। आप एग्जांपल के लिए पेपल को ले सकते हैं। जब पेपल ने डिस्क्लोज किया कि वो अपने कंज्यूमर्स का डेटा जैसे कि नाम, एड्रेस, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ,
आईपी एड्रेस, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन और रिसेंट परचेज जैसी इन्फॉर्मेशन दुनिया भर की कई एंटिटीज को शेयर करता है। ऐसे में उन कंपनीज के बारे में जान लेते हैं जिनसे पेपल अपने यूजर्स का डेटा शेयर करता है। देखिए, यूजर्स को ट्रैक करने का सबसे कॉमन तरीका है कुकीज की प्लेसमेंट्स। आपने ये तो नोटिस किया ही होगा कि आप जब भी किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपको कुकीज की परमिशन देनी पड़ती है। साथ ही उन फाइल्स की भी मदद की जाती है जो ये वेबसाइट्स और वेब सर्विसेज आपके डिवाइस में प्लेस करती हैं। दरअसल इससे होता यह है कि जब कभी आप वापस से उस वेबसाइट पर विजिट करते हैं, उस टाइम पर पासवर्ड री एंटर करने की जरूरत नहीं होती है। देखा जाए तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी सुविधा के लिए है, जिससे आपको बार बार पासवर्ड की वजह से परेशान ना होना पड़े। लेकिन क्योंकि आपके डिवाइस में कुकीज डाल रहा है, जिससे कहीं न कहीं फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स को ये एक्सेस मिल जाता है कि वो आपकी सारी की सारी सर्च हिस्ट्री पर नजर रख सके। दोस्तों, ये बात समझना जरूरी है कि हम जिस वेबसाइट पर विजिट करते हैं, जो फोन्स यूज करते हैं और जितने भी एप्स या फिर मोबाइल सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, उन सब में दी गई प्राइवेसी पॉलिसी सिर्फ एक मिराज है जो आपको बस सिक्योर होने की फीलिंग देती रहती है। लेकिन असल में उन प्राइवेसी पॉलिसीज में क्या मेंशन्ड है, ये हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है। हम बस जल्दी जल्दी सारी चीजें स्किप करके आई एग्री पर क्लिक कर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन लगभग 73% अमेरिकन एडल्ट्स ये सोचते हैं कि अगर कहीं प्राइवेसी पॉलिसी एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब यह है कि वो वेबसाइट उनका डेटा दूसरी पार्टीज के साथ उनकी परमिशन के बिना शेयर नहीं कर पाएगी। ये बात परसिस्टेंट मिसपरसेप्शंस, अमेरिकन्स मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस इन प्राइवेसी पॉलिसी 2003 से 2015 नाम के रिसर्च पेपर में भी मेंशन्ड है। यहाँ तक कि प्राइवेसी पॉलिसी का लेवल भी अपने आप में मिसलीडिंग है, जिसके चलते अधिकतर लोग मिसलीड हो जाते हैं और इन वेबसाइट्स पर यकीन कर लेते हैं। साथ ही प्राइवेसी पॉलिसीज के बारे में लोगों का एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये भी है कि ये कंज्यूमर की प्राइवेसी के लिए है, बल्कि प्राइवेसी पॉलिसी तो कंपनी को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से बनाई जाती है। और कंपनीज कंज्यूमर्स के लिए समझना और भी कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं कि उनका डेटा कहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, पर्सनल डेटा लीक होना एक्सट्रीमली हार्मफुल हो सकता है। डेटा लीक होने पर इसका इस्तेमाल सोशल मीडिया इंप्रेशन से लेकर साइबर अटैक्स और डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट तक के लिए किया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान तब और होता है जब ये डेटा डार्क वेब तक पहुंच जाता है, जिसका इस्तेमाल कई तरीके से और बार बार किया जा सकता है। दोस्तों, लगातार डेटा लीक और डेटा ब्रीच की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में जरूरी है कि जहां हम अपनी पूरी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पर उड़ेल कर रख देते हैं, उससे बचकर अपनी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखें। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जहां आज इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं दूसरी ओर इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं जो आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं। ऐसे में जरूरी है इसका सही और लिमिटेड तरीके से इस्तेमाल किया जाए। साथ ही इसको लेकर गवर्नमेंट का स्टैंड भी बहुत जरूरी है। अगर आज इंडियन गवर्नमेंट भारत को डिजिटल बनाना चाहती है या डिजिटल इंडिया का सपना देखती है, तो उसे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के इम्प्लीमेंटेशन पर स्ट्रिक्टली फोकस करना होगा। दोस्तों, आपके इस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।